तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्रम के साथ। खबर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले दुर्ग से, जहां रेलवे विभाग द्वारा खरसिया नया रायपुर परमकसा परियोजना के अंतर्गत नई रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है और इस परियोजना हेतु छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला के कुछ गांव की खेती जमीन को अधिग्रहण किया जाना है। किसानों ने अधिग्रहण के कुछ नियमों में बदलाव की जरूर मांग की है और उनका कहना भी है कि मुआवजा केवल प्रति हेक्टेयर दर के आधार पर सीमित करना न्याय संगत नहीं है। उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने शासन से अनुरोध भी किया कि जिन भूस्वामियों की रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उनके घर के एक सदस्य को भी योग्यता के आधार पर रेलवे में स्थायी नौकरी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया और मांगों पर विचार करने के लिए अनुरोध भी किया, जिस पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी इन मांगों को शासन जरूर आगे पहुंचाएगा। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे भैया क्या मामला लेके आए हैं? देखिए, परमार कसा से खरसिया जो रेलवे लाइन नया रायपुर होके जो गुजर रही है, उसमें किसानों का मुआवजा का बड़ा मुद्दा है। पहले जो मुआवजा दिया जाता था 2013 में भू अधिग्रहण नियम जो सरकार ने मनमोहन सरकार ने जो बनाया था, मनमोहन सिंह जी जो सरकार था उन्होंने बनाया था, पूरे देश के लिए बनाया था कि जिनका ज़मीन जैसे स्क्वायर फुट में जाता है तो स्क्वायर फुट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और मान लो बात 10 डिसमिल या 12 डिसमिल से ऊपर होता है तो उनको हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है, राज्य सरकार ने सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ये नियम बना दिए कि कोई भी जो पंचायत का ज़मीन या किसानी ज़मीन है उसको हेक्टेयर के हिसाब से ही मुआवजा देंगे। अब हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देंगे तो जो जिसका छोटा ज़मीन है, जिसका 5 डिसमिल 10 डिसमिल 8 डिसमिल जा रहा है, उनका तो एकड़ के हिसाब से, तो वहाँ पे जो मार्केट में जो भी भाव चल रहा है वो भाव भी उनको नहीं मिल पाएगा और कहा जाए 10% भाव उनको मिलेगा और वो किसान के पास ज़मीन नहीं रहेगा। स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि वो कहीं ज़मीन नहीं ले पाएगा और उतने पैसे का करेगा क्या। तो स्थिति किसानों की बहुत बुरी होने वाली है। हम उसी के लिए कलेक्टर साहब से आज मिलने आए थे कि क्या ये नियम 2013 का भू अधिग्रहण जो नियम है पूरे देश के लिए है, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए अलग और बाकी के लिए अलग। तो जो नियम है उसको लागू किया जाए, जिसका स्क्वायर फुट में मुआवजा है स्क्वायर फुट में दिया जाए और जो बड़ा ज़मीन आता है तो उसको हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाए। और साथ ही साथ एक मांग और है कि जिनका ज़मीन जाता है उनके परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दिया जाए। ये हमारी किसानों के साथ मिलके आज हमने कलेक्टर साहब के पास मांग रखी है और हमने ये बोला है कि शासन को अवगत कराइए, नहीं तो किसान इसमें बड़े आंदोलित होने वाला है, क्योंकि किसानों के पास ज़मीन नहीं रहेगा जिसके भरोसे वो हैं, साग सब्जी उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, उनके पास जब जीविका का साधन नहीं रहेगा तो करेंगे क्या। तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो हमने कलेक्टर साहब को उसी के लिए ज्ञापन देने। कुछ दिन पहले खरसिया के किसानों ने किया भी था आंदोलन, उसके बाद आज आप आए हैं, तो क्या लगता है अब नहीं, ये देखिए इसमें बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं आपको पहले ही अवगत करा रहा हूँ कि किसानों से जुड़ा मुद्दा है और इतने सारे किसान आए। उस दिन लगभग बड़ी संख्या में किसान आए थे। हमारी जब भी मीटिंग हो है 200-300 किसान आ रहे हैं और जब आंदोलन होगा तो कई हज़ारों के संख्या में किसान आएगा और प्रदेश के किसान आएंगे, जिसमें दुर्ग ग्रामीण का, पाटन का, आपका खरसिया के जाते तक नया रायपुर के सारे किसान इसमें आएंगे और बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो हमने सरकार से यही मांग किया है कि जो जैसे पहले नियम था स्क्वायर फुट में जो मुआवजा दिया जाता था 4 गुना, वो जो मुआवजा दिया जाए। अभी आप कलेक्टर के पास आए, कलेक्टर ने महोदय ने क्या कहा? उन्होंने बोले कि हम शासन को इसको अवगत करा के आपको बताते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। हमने ये भी बता दिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम आंदोलन पे किसानों के साथ मिलकर जाएंगे।